हरे कृष्णा, राधे राधे। आज हम मार्गशीर्ष मास के 16वें अध्याय का वर्णन करते हैं, जिसमें एक तपस्वी मुनि और पक्षीराज गरुड़ की एक कथा बताई गई है। इस अध्याय में एक गरुड़ अपनी चोंच में एक बड़ी मछली को पकड़कर उड़ जाता है, जिसे मुनि क्रोधित हो जाते हैं। मुनि तपस्या कर रहे थे और श्री कृष्ण का ध्यान कर रहे थे जब गरुड़ अपने गणों के साथ यमुना नदी के पास विहार कर रहे थे। गरुड़ ने एक विशाल मछली को देखा और उसकी चोंच में पकड़ लिया। मछली को ले जाते हुए गरुड़ को देखकर मुनि क्रोधित हो गया। उनकी दृष्टि से गरुड़ कांप उठे और उन्हें भय हुआ कि मुनि उसे कहीं श्राप ना दे दे। पुराणों के अनुसार कश्यप ऋषि की पत्नी क्रुदु से उन्हें कई नागों की उत्पत्ति हुई, जैसे अनंत, वासुकी, तक्षक, कर्कट, पिंगला, ब्रह्मा, पद्मा, महापद्मा, शंख, कुलिक, चूड़, धनंजय आदि। अग्नि पुराण में 80 प्रकार के नाग कुलों का वर्णन है। कहते हैं कि कालिया नाग भी क्रुदु का पुत्र और वह पनग जाति का नागराज था। कालिया नाग पहले रमन नामक द्वीप में निवास करता था। कहते हैं पक्षीराज गरुड़ ने जब उसकी चतुरता बढ़ गई तो वह अपनी पत्नियों सहित यमुना नदी के कुंड में आकर रहने लगा। कालिया नाग जानता था कि यही स्थान सुरक्षित है और यहाँ गरुड़ भगवान नहीं आ सकते, क्योंकि यहीं पर गरुड़ ने तपस्वी सोमबरी के मना करने पर भी कुंड से मछलियों को बलपूर्वक पकड़कर खा लिया था। इससे क्रोधित होकर महर्षि सोमबरी ने गरुड़ को श्राप दे दिया, अब यदि तुमने यहाँ आकर फिर कभी मछलियों को खाया तो उसकी क्षण मृत्यु हो प्राप्त हो जाओगे। यही कारण था कि कालिया नाग यहीं छुप कर रहता था। उसके विष के कारण यमुना का जल एक स्थान से जहरीला हो चला गया, जिसके चलते गोकुलवासी उस पानी का उपयोग नहीं कर सकते थे। कालिया देह या कुंड के स्थान पर जो भी जाता, कालिया नाग उसे खा जाता, इसलिए उसे कालिया दाह कहते थे। कहा जाता है कि एक बार श्री कृष्ण की गेंद उस यमुना कुंड में गिर गई थी। गेंद लेने के लिए श्री कृष्ण यमुना के उस स्थान पर कूद जाते हैं और जल के अंदर जाकर वे कालिया नाग से युद्ध कर उसको समर्पण करने के लिए मजबूर कर देते हैं। तब कालिया नाग दया की भीख मांगता है तो भगवान कहते हैं कि तुम वहीं जाओ जहां तुम पहले रहते थे। कालिया नाग कहता है कि हे प्रभु, वहाँ तो आपका सेवक गरुड़ मेरी जान का दुश्मन है। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारे शीश पर मेरे चरणों के निशान देखकर गरुड़ तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तब कालिया नाग अपनी पत्नियों सहित पुनः रमण द्वीप पर चला जाता है और भारत में निवन नागवशी रहते हैं। नल, करवदवा, फणी, इसी प्रकार से अनेक नामों से नागवश का उदय होता है। ये छोटी सी कालिया नाग और शेष नाग और सर्वी ऋषि मुनि तपस्वी की कहानी आपको अच्छी लगी है और आगे का अध्याय सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।